गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नई सी सुबह का आगाज़ हुआ है इस सुंदर से फूलों को देख के। तो ये है मार्च फ्लावर्स, जो कि सिर्फ मार्च महीने में ही आते हैं। उनका कलर काफ़ी प्यारा है और काफ़ी सुंदर ये फ्लावर लग रहे हैं। तो सुंदर से फूलों को देख के मन प्रसन्न हो गया और मेरा प्रसन्न मन लेके मैं निकल पड़ी हूँ अपने काम के लिए। तो मैं जा रही हूँ अपनी न्यूट्रिशन सेंटर। तो न्यूट्रिशन सेंटर में लगभग मेरे 3-3.5 घंटे का काम रहता है। तो काम करके मैं जल्दी से घर वापस आ जाती हूँ। तो हाय हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 12 बजे से, क्योंकि घर आते आते बहुत टाइम हो गया। तो कुछ दोस्त मिले रास्ते में, तो वहाँ भी थोड़ी देर बातें की। घर पे आए तो मेहमान थे, तो उनका चाय पानी अभी मैंने फिनिश कर दिया है और वो चले गए हैं। तो अभी है दोपहर का खाना बनाने का काम। तो अभी मैं खाना बनाने को लग रही हूँ। मैंने आलू जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और जो आटा है वो भी लगा के रख दिया है। तो एक सिंपल सी दाल बनाऊंगी, आलू की सब्ज़ी, और आलू के पराठे बनाने हैं बेटियों के लिए, और थोड़े जो येलो कलर में आलू होते हैं ना वो बनाऊंगी, और चपाती भाकरी। तो ऐसा मेरा खाना रहेगा। तो चलो आपसे शेयर करती हूँ मैं क्या क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ। देर हो जाती है खाना बनाने को, तो फिर मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने ये उड़द और मूंग की मिक्स दाल बनाई है हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के। उसके बाद में चपाती, ज्वारी की भाकरी, और ये 2 आलू के पराठे। बाकी आलू के पराठे बच्चे खा गई है। तो एक बच्ची घर पे है, एक स्कूल गई। तो हेलो एवरीवन, मैं गई थी मार्केट से होके आई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, अभी खाना खाऊंगी। तो मार्केट से इतनी सारी सब्ज़ी मैंने लाई है, अभी मैं इसे फ्रिज में साफ़ करके रख दूँगी। फिर ये 2-3 दिन तक चल जाती है सब्ज़ी। तो अभी मैं खाना परोसती हूँ और आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे खाने में क्या क्या है। तो मैंने मेरा खाना परोस लिया है। खाने में है दाल चावल, उसके बाद में है भाकरी, बैंगन का भरता और आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी और बैंगन का भरता टिफ़िन के लिए बना था, बाद में मैंने दाल चावल बनाया। तो चलो आप भी आइए मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो खाना खा के हो गया है मेरा। अभी जो सब्ज़ी लाई हूँ उसको मैं चुन के रखूँगी, बाद में मुझे किचन क्लीन करना है। तो पहले सब्ज़ियाँ निकाल लेती हूँ। तो सारी सब्जियां मैंने चुन के रख दी है पेपर्स में। सभी लीफी वेजिटेबल्स है, ये मिर्ची और सारी सब्जियां मैंने अलग अलग भी करके रखी है। तो ऐसे मेरे पास डब्बे हैं, तो उस डब्बे में मैं नींबू मिर्ची भर के रखूँगी, और बाकी जो वेजिटेबल्स है पॉली बैग में भर के अंदर रखूँगी। तो चलो जल्दी जल्दी मैं सब्जियाँ रख देती हूँ। तो मार्केट में से मैं ऑरेंजेस लेके आई थी, तो काफ़ी मीठे हैं, तो बच्चों ने, हस्बैंड जी ने अभी खाए हैं। तो फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी है। तो मॉर्निंग में टाइम हो चुका है, 5 बज गए हैं लगभग। तो मैं 5 बजे निकल रही हूँ। तो मुझे स्टेशन पहुँचना है। तो मुझे जाना है मुंबई, मेरी सिस्टर जो है उनके वहाँ पे। तो 5:50 की मेरी वंदे भारत है, तो वंदे भारत ट्रेन मुझे पकड़नी है। तो अभी हस्बैंड जी जो है मुझे छोड़ने आ रहे हैं, तो हम 2 व्हीलर पे ही जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रैफिक रहता नहीं है और इजी भी हो जाता है जाने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह गली में बहुत सारी गाड़ियाँ लगती है, तो फिर 4 व्हीलर निकलने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए 2 व्हीलर से आराम से मैं जा रही हूँ। तो हस्बैंड जी मुझे ड्रॉप कर देंगे स्टेशन तक, मुझे ट्रेन में बिठा कर फिर ही वो वापस आएंगे। तो 5:50 की मेरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो 11 बजे तक मैं कल्याण पहुंच जाऊंगी। कल्याण से फिर मैं अपने दीदी के घर जाऊंगी, वहां से फिर आगे के जो काम बाकी है वो दोनों मिलके हम कर लेंगे। तो मेरे दीदी की नए ऑफिस की ओपनिंग है, तो नीट का काउंसलिंग सेंटर जो है मेरी दीदी ओपन कर रही है। तो उसका नाम है आरम इंस्टीट्यूट। तो आरम इंस्टीट्यूट की ऑलरेडी 3 ब्रांचेस है, एक भुसावल में है, जलगांव में है, और एक जो है वो छत्रपति संभाजी नगर में है। तो ये चौथा ब्रांच ओपन हो रहा है कल्याण में। तो जो मेडिकल फील्ड के एडमिशन्स है वो इजी वे में हम करके देने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हैं जो मेडिकल फील्ड में एडमिशन कर लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार होने वाला है। तो
तो ये मेरी वंदे भारत की ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो ट्रेन में मैं अपनी सीट पकड़ती हूँ और मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मुंबई के लिए। तो हस्बैंड जी ट्रेन के बाहर खड़े हैं, मुझे बाय बाय कर रहे हैं। तो अभी बाहर अंधेरा है तो बाहर का कुछ भी इतना दिखाई नहीं देगा। तो ट्रेन काफ़ी खाली खाली है, तो मनमाड़ से आगे ट्रेन में रश बढ़ती जाएगी। तो अभी बाहर थोड़ा सा उजाला हो रहा है और थोड़ी थोड़ी सा नज़र भी आ रहा है बाहर। तो खेत खलियान चूमते दिखाई दे रहे हैं। सूरज देवता प्रकट हो रहे हैं, लेकिन कहाँ से हो रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं तो जो उगता हुआ सूरज है वो काफ़ी मन को भाता है मेरे, तो मैं ढूंढती रहती हूँ कि मुझे वो कैप्चर करने मिल जाए, लेकिन कहीं भी सूरज नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसे आगे मेरी जर्नी जो है वो कंटिन्यू हो रही है। तो बाहर नीला नीला आसमान जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और आसमान के नीचे जो खेत है, तो कुछ खेतों में गेहूं कट गया है तो कुछ खेतों में हरी हरी गेहूं की बालियां झूमती नज़र आ रही है। तो ये दृश्य जो है वो मन को काफ़ी भा जाते हैं। तो ये खेत खलियान जो है मन को शांति देते हैं, हरियाली जो है वो मन प्रसन्न कर देती है। तो खिड़की में से धूप आ रही थी तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ट्रेन में जो है एसी इतना ज़्यादा था। मैंने जैकेट तो पहनी थी लेकिन सॉक्स नहीं पहने थे, तो मेरे पैर जो है पूरे अकड़ गए थे ठंडी से। तो अभी जो है ट्रेन आ गई है नासिक रोड। तो नासिक के स्टेशन पे ट्रेन जो है थोड़ा देर रुकती है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं नीचे उतर के आ सकूं, क्योंकि पैर पूरे अकड़न हो जाते हैं। ये ट्रेन जो है वंदे भारत जल्दी पहुंचाती तो है, लेकिन पैर रखने के लिए कंफर्टेबल जगह नहीं होती है, तो काफ़ी पैर जो है वो अकड़ जाते हैं। तो नीचे उतर कर मैं अपने पैर थोड़े से चला लूँ तो ट्रेन के दरवाजे जो रहते हैं वो बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो फिर खोलेंगे नहीं तो मैं नीचे ही रह जाऊँ। इस डर से मैं नीचे उतरती ही नहीं, अपनी सीट पर ही बैठी रहती हूँ। तो बाहर के सुंदर सुंदर नज़ारे देख के मेरा सफ़र जो है वो चल रहा था। तो मुझे पसंद है विंडो सीट में बैठना और बाहर के नज़ारे देखते देखते अपना सफ़र काटना। तो बाहर के नज़ारों से और विंडो सीट से मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो मेरी वंदे भारत एक्सप्रेस मुझे 11 बजे तक कल्याण स्टेशन पर पहुंचा देती है। तो हाय हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं घर पे अपनी बहन के घर पे आ चुकी हूँ। तो मैं कल्याण जंक्शन पे उतरी थी, वहाँ से फिर लोकल पकड़ के मैं बहन के यहाँ आई हूँ। अभी फ्रेश वगैरह होके अभी चल रहा है हमारा खाना। तो खाने में क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खाने में बना है राइस, तो ये आमटी है और इसके साथ में बनी है पूरन पोली। तो ऐसा दीदी ने मेरी खाना बनाया है। तो चलो आप भी आइए मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो खाना खा के हम थोड़ा थोड़ा लेट गए थे। उसके बाद में हमने थोड़ा काम था हमारा बाहर का, वो करके आए हैं। तो थोड़ा जल्दी था तो मैं शूट कर नहीं पाई, लेकिन अभी शाम होने को आई है। तो मेरी सिस्टर जो है वो स्टेशन पे आगे गई है, उसका कुछ काम था वो करने के लिए। और मेरे सिस्टर का बेटा गुनो, हम दोनों पीछे से जा रहे हैं स्टेशन। तो वहाँ पे हमारा कुछ काम है वो करके आते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ बाहर। रिक्शा कुठून मिळेल? रिक्शा। तो चलते चलते हम चौक तक आते हैं, चौक से हम रिक्शा पकड़ लेते हैं और वहाँ से हम स्टेशन के लिए निकलते हैं। तो हमें ऑफिस के लिए फ़र्नीचर देखने जाना है, तो अच्छा लगेगा तो हम उल्लासनगर से फ़र्नीचर भी ले लेंगे। तो सभी काम जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ऑफिस का ओपनिंग है। तो अभी हम फिर से स्टेशन आ गए हैं और स्टेशन से हमें जाना है उल्लासनगर। थोड़ा काम है वो करके आते हैं।
तो फर्नीचर लेने के बाद हम यहाँ चाय पीने आते हैं। तो मेरी दीदी और जीजा जी यहाँ अक्सर आया करते थे चाय पीने के लिए। तो उनकी कुछ यादें हैं, वो दीदी मुझे वहाँ पे बताती थी कि हम यहाँ आते थे, घंटों बैठते थे। तो लॉकडाउन के पहले मेरे जीजा जी का यहाँ पे एक छोटा सा शर्ट का कारखाना था। तो वो उनका ब्रांड के वहाँ पे प्रोडक्शन निकालते थे कपड़ों का। लेकिन हमें कुछ भी लेना रहा तो जीजा जी के साथ हम आते थे। तो जीजा जी हमें पूरा मार्केट घुमाते थे, उनको हर एक गली पता थी उल्लासनगर की। तो अभी आ गए हम घर पे। तो लगभग 10:30 बज चुके हैं घर पे आने के लिए, लेकिन जो बाहर का काम था वो काफ़ी निपटा चुके हैं। तो हम क्या क्या लाए हैं क्या नहीं वो कल आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि थोड़ा फर्नीचर था वो लाए नहीं, वो कल डिलीवरी होगा। तो अभी कुछ छोटा मोटा सा सामान था जो चाहिए था पूजा के लिए वगैरह, वो भी ला लिया है। तो आपसे हम अभी कल मिलेंगे। तो ये ब्लॉग मैं यही पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।